जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में कितनी जानें भारत में जाती हैं और कितना डेटा इनका निकल कर आया है गवर्नमेंट के तरफ से, और इसके बाद इतनी जागरूकता के साथ पूरी टीम काम कर रही है। जैसे बोलने वाले हौसला जी हुए, केदार यादव हुए, जय साइनी बिहार से थे, बिहार से करते थे, उनकी मृत्यु हो गई, थोड़ी सी चूक हुई या गलती हुई, क्या हुई, थोड़ा सा केचुला उतारने के चक्कर में उनको सांप ने बाइट कर लिया। अब बाइट करने के बाद वो इतनी समय में नहीं पहुंच पाए जितनी समय में उनको हॉस्पिटल पहुंचना था। दूसरी बात, अब इसमें लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गलतियां कहाँ हो जाती है लोगों से कि हमारे बाबा जी हैं, इनको अभी जड़ी बूटियाँ पिलाएंगे और ये ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमारा मेन जो टॉपिक है वो स्नेक रिकवर के बारे में, भारत के जागरूकता अभियान के बारे में। अब जागरूकता इंसान के पास होते हुए कुछ लोग बताते हुए कि भी इनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, नहीं, अभी बाबा जी आएंगे, बाबा जी झाड़ फूक करेंगे और उसके बाद मंत्र चलाएंगे और दूसरी बार जड़ी बूटी पिलाएंगे, अभी ये ठीक हो जाएंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा जो है वो जो है अंधविश्वास का टॉपिक है। अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए आप लोग। अंधविश्वास एक ऐसा जाल बुना गया है कि जिसमें लोग कमाई करके आपके जान के साथ खिलवाड़ करके चले जाते हैं, हाथ में कुछ नहीं आता है। अब अंधविश्वास है क्या चीज? अंधविश्वास जो होता है ये हो गया अंधविश्वास। अब इसमें इतनी टीमें लगी हुई हैं, जैसे मुरली हौसला जी हो गए, जाधव जी हो गए, जय साइनी और तमाम इतने जो 4-4 हजार सांपों का रिकवर कर चुके हैं। 1, 2, 4, 5 का गिनती मैं नहीं कर रहा हूँ, 4-5 हजार सांपों का रिकवर करके और सुरक्षित स्थान बेजुबानों को छोड़ के उनकी जान का संरक्षण करके बचा के उनको जंगलों में छोड़े हैं। लेकिन अब इसमें चूक भी हो जाती है कहीं कहीं। होता कैसे वो मैं बताता हूँ। कौन से सांप में कौन सा जार पाया जाता है, उसके लिए क्या उपचार है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसके विषय में आज हम इस टॉपिक पे चर्चित करते हैं। अंधविश्वास के चक्कर में स्नेक रिकवर, जिसका टॉपिक का नाम है स्नेक रिकवर। स्नेक रिकवर ठीक। दूसरी ये हुआ कि आप जो है जब भी ये बाइट करेगा, 3 प्रकार के बहुत ही विषैले सांप पाए जाते हैं जिसमें किसी झाड़ फूक तंत्र मंत्र का कोई आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या, अब मान लीजिए 3 प्रकार के पाए जाते हैं प्रजाति, ये बड़े ही विषैले होते हैं जिसमें एंटीवेनम इंजेक्शन बनाया गया है। सरकार की तरफ से सारी हॉस्पिटल में उपलब्ध भी करा दिया गया, लेकिन लोग फिर भी नहीं लाभ दे रहा है। 900, 1000, 1200 से इंजेक्शन का दाम है। आप प्राइवेट सेक्टर में लगवा कितना पैसा चला जाएगा आप खुद नहीं यकीन कर पाओगे। अब वो 3 प्रजाति है, कौन आता है पहले यहाँ कोबरा। कोबरा हो गया आपका जो है, फिर उसके बाद आता है कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट ठीक। जो तीसरा आता है आपका जो है, इसमें जो है कॉमन क्रेट के बाद आपका आ गया जो है रसल वाइपर। रसल वाइपर, ये 3 प्रजाति के जाति इतने विषैले पाए जाते हैं जिनके काटने से जो है आपका अगर 48 से 50 मिनट के अंदर आज मैक्सिमम आप जो है हॉस्पिटल में एंट्री कर दिए और डॉक्टर को सजेशन के हिसाब से बता दिए कि हमें कौन। और दूसरी बात यह है कि जब सांप काटता है तो लोग घबरा जाते हैं। अच्छा, घबराने के बाद होता क्या है, हमें तो ऐसा काट लिया, हमें तो वैसा काट लिया। ठीक है, काटा है, बाइट किया आपको सांप, चलो ठीक है, आपका दुर्भाग्य था, आपको बाइट कर दिया। अब इसके चक्कर में इतना ना घबरा जाइए कि आपकी बीपी ना हाई हो जाए। और बीपी हाई, जहर से कम ब्लड प्रेशर से ज्यादा मर जाते हैं लोग घबरा के। होता क्या, अरे हमको तो सांप ने काट लिया। अरे ठीक है, काट लिया ना, उसके लिए उपचार बना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचिए और अपना सजेशन बताइए। और सांप को अगर आप देख लेते हैं एक नजर तो इससे क्लियर हो जाता है कि कौन सा सांप काटा है, जिससे डॉक्टर को अपनी जो है ट्रीटमेंट करने में सहूलियत मिलती है। अब वो जांच करेगा, कौन सा सांप काटा, सैंपल भेजेगा, ब्लड जाएगी, आपकी जांच होगी, तब ना पता चलेगा। और आप देखे हैं कि हमें
भैया कोबरा काट लिया, चलिए कोबरा काट लिया तो एंटीवेनम इंजेक्शन देना है। आपको कामग्रेन ने काट लिया, इंजेक्शन देना ही ना। अब नॉन एंटीवेनम वाला काट लिया और गलती से कहीं वो एंटीवेनम इंजेक्शन दे दिया, तब क्या करोगे? जहर जहर से ही बनता है। अब बनेगा कैसे? मान लीजिए आप कह रहे हैं कि एंटीवेनम जो है आपका इंजेक्शन कहाँ से बना, इसकी खोज कहाँ से हुई, कैसे बना, वो भी सही है, ठीक है। एंटीवेनम इंजेक्शन आपका जब बना था तो इसमें जो है जो हष्ट पुष्ट घोड़े होते थे, घोड़े, और उनको ये चीज सांपों से बाइट करा जाता है, कोबरा हुआ, ठीक। इससे हमें बाइट करा जाए, किससे? घोड़े के साथ, घोड़ा के साथ बाइट करा दिया। अब बाइट जो करा दिया तो उसके जो सीरम होता है, सीमेन नहीं सीरम एक सिरिंज से निकाल लिया जाता है, प्रयोगशाला में जाता है, साइंटिस्ट उसको जो है फर्टिलाइजेशन करके उसको अलग कर देगा ब्लड को, जो उसकी जहर की पॉइजन जो होती है जिसे एंटीवेनम कहा जाता है, वो लोग अलग निकाल के उसको एक बना के वो पैकेट करके पूरा जो है, और उसके बाद भेज देता है कहाँ? सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में। तो ये चीज होता है, जहर जारी करता है। अब कुछ लोग कहते हैं अरे भैया बीज खोपड़ा काट लिया, बीज खोपड़ा में जहर पाया नहीं जाता, नॉन एंटीवेनम पाया जाता है, लेकिन लोग की मानसिकता है बीज खोपड़ा ने काट लिया, अभी वो मुंह के लुट जाएगा और आदमी की सिर फट जाएगी, आदमी मृत्यु हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% नहीं। ये जो बीज खोपड़ा है मस्टर्ड लिजार्ड कहा जाता है, बीज खोपड़ा को मस्टर्ड लिजार्ड, इसको मस्टर्ड लिजार्ड कहा जाता है, जिसको नॉन एंटीवेनम होता है, कोई जहर नहीं पाया जाता, नॉन एंटीवेनम, इसमें कोई जहर नहीं पाया जाता है। तो लोग की जो भ्रमता, गलत भ्रमता इसमें फैला दी गई है जो है दिमाग में, वो नहीं हट रहा है। प्रॉब्लम यही है सबसे ज्यादा, वो हट ही नहीं रहा। अब उनकी बीपी और ये इतना हाई लेवल, इतना हाई जबरदस्त फैलती है कि उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है इतना तेजी से फैलने लगता है कि हार्ट का अगर जरा सा हार्ट पे इफेक्ट हुआ, कहानी खत्म। बताएंगे कि इसने काट दिया और इसकी मृत्यु तो हो गई 10 लोगों में, और 10 से 20, 20 से 100 से हजारों में फैल गए संख्या। लेकिन जितनी भी ये 3 प्रजातियां पाई जाती है, ये होती हैं सबसे ही विषैले, सब विषैले पाए जाते हैं। इनके काटने पे ना के बराबर चांस पाया जाता है, लेकिन लोगों की गलत। अभी बाबा जी आएंगे, बाबा जी देखेंगे और बाबा जी झाड़ेंगे, और उसके बाद में अभी बाबा जी अपनी जड़ी बूटी पिलाएंगे और उसके बाद में झाड़ मंत्र फूक के चक्कर में अभी ये सही हो जाएंगे। अरे भैया वो उन लोगों के लिए है जिसको नॉन विषैले सांप ने काट रखा है। ये कामन कीड़े, कोबरा और ये सबके चक्कर ये काट लेगा तो बाबा ही नहीं बचेंगे, ठीक है। तो इस चक्कर में मत पड़िए। लोगों की भ्रांतता जो है, इतनी सारी टीम जागरूक कर रही है फिर भी नहीं। और छोट मोटा का नहीं है, 93,000 ये लोग भारत में पर वर्ष इनकी डेथ हो जा रही है, किसके? स्नेक बाइट की वजह से। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बस बाबा के चक्कर में। अब दूसरी बात ये हुआ कि जो है स्नेक जब बाइट करता है तो मान लीजिए कि आपके यहाँ बाइट किया, ठीक, उसके आप यहाँ से इसको ऐसे कपड़ा से लपेटते रहिए, इतना ना लपेट लीजिए कि ब्लड ही सर्कुलेशन में बंद हो जाए और आपके वहाँ से पहले ही मृत्यु हो जाए। ये भी तो सवाल उठता है। तो आप हल्के से यहाँ से कपड़ा ऐसे लपेटिए, और लपेटने के बाद जो है अब जो है जहाँ भी आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट में लगता हो उस हॉस्पिटल में जाइए, और वहाँ जो भी आपका डॉक्टर इसके स्पेशलिस्ट है उनको दिखाइए, और तुरंत उसमें हाँ, लेकिन उनको ये बताइए कि हमें इस सर्प ने सर्पदंत किया है या बाइट किया है, तो उनको एक सहूलियत मिल जाएगी उनको कि हाँ ठीक है आप लेटिए, मैं इसका ट्रीटमेंट चालू कर रहा हूँ। और दूसरी बात होती क्या है कि लोगों को गलत इन्हीं लोग बाबा अपनी जेब भरने के चक्कर में गलत जो है धार्मिकता फैला रखे हैं। अभी धार्मिकता के चक्कर में इतने बेचारों की जान जा रही है कि उसमें इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम रखा अंधविश्वास। यही अंधविश्वास जागरूकता आएगी तो आप लोग खुद ही आप हॉस्पिटल
जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए और अपना इलाज कराइए और अच्छे से अपनी जो है। अब इतने एक्सपर्ट लोगों को बाइट किया है साहब, मुरली हौसला वाले जिनको नेट में बता हुआ जा, उसमें जो है उसको जो है थोड़ा चूक कह लीजिए या थोड़ा सा जो है सावधानी कह लीजिए, थोड़ा सा असावधानी हुई और उनको पलट के बाइट कर दिया। ये तो ठीक हुआ कि उनकी 4 व्हीलर नहीं स्टार्ट हुई, वरना उनके उतना पुण्यात्मा शरीर के हैं वो कि उस समय 4 व्हीलर उनकी नहीं स्टार्ट हुआ है, बाइक से गए। अच्छा, बाइक से जाने का एक रीजन और होता है, दूसरा क्या है कि जैसे आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं, लगा कहीं ट्रैफिक है, लगा कहीं क्रॉसिंग बंद है, आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आप बाइक से गए तो शॉर्टकट रास्ता से निकल के आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अब तुरंत आपका ट्रीटमेंट चालू और उसके बाद मुरली हौसला वाले जी ने जान बचा ली। ये चीज़ जय शायरी के चक्कर हुआ, लेकिन वो गांव में रहते हुए एक जो है वैद्य जी को दिखाया। अब इतना जानकार होते कैसे गलतियां हो गई उनसे, मैं यही कह रहा हूँ कि जय शायरी जी ने 400 सांप को रिकवर किया और उसमें अच्छे प्रजाति के रिकवर किया। दूसरी बात, रिकवर करने के बावजूद वो जो आपका साइंटिस्ट ने नाजा है स्पेक्टिकल कोबरा को उन्होंने कोवा, जो देहाती भाषा में कहते हैं कोवा उतारना, उन्होंने उसके केचुला उतार रहे थे और केचुले उतारने के दौरान ही जय शायरी की जी के ध्यान यहाँ था, मुंडी हाथ में पकड़े रखे और यहाँ पूंछ था। अब पूंछ मान लीजिए ये आपका कोई सांप है, ठीक है, अब ये स्पेक्टिकल कोबरा है आपका, अब आप इसका केचुला यहाँ से उतार रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ आप मुंडी पकड़े हुए हैं, यहाँ से केचुला ऐसे धीरे धीरे करके उतार रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लग गया जय शायरी जी का और यहाँ कम, यहाँ थोड़ा हल्का उतारते और यहाँ थोड़ा सा कम ध्यान हुआ, यहाँ हाथ ढीला पड़ गया और तुरंत के उनको जय शायरी जी का ये पूरा उल्टा भागी। और जय शायरी जी का गलती कहाँ थी, उन्होंने गांव में कोई वैद्य था, इसके पास चले गए। अब उसने एंटीवेनम इंजेक्शन के गाड़ी में होते हुए भी नहीं लगवाया। दूसरी बात, वो वैद्य जी के चक्कर में पड़ गए, इतना लोगों को जागरूक करते हुए ना कहाँ चलेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ठीक है, आगे जो भी भाई है, आकाश भाई हुए, जितने भी स्नेक रिकवर वाले हैं, मैं हाथ जोड़ विनती उनसे करता हूँ कि भैया ग्लव्स का प्रयोग कीजिए, छड़ी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप असावधानी बरतेंगे तो वो जो है आपके लिए ही खतरनाक साबित होगा। क्योंकि इतना सारा रिक्वायरमेंट बना होने के बावजूद आप लोग फिर सांस से जाते हैं, पकड़ते हैं, थोड़ा ओवर राइडिंग करने लगते हैं। ये बेजुबान जानवरों के साथ ओवर राइडिंग मत करिए, क्योंकि ये मानता हूं मैं उनकी जान आप बचा के रिकवर करके जंगलों में छोड़ते हैं, अच्छी बात है, आप लोग इस अभियान को चालू रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इतना ओवर राइडिंग ना करिए कि वो आपके ही ऊपर हमला कर दे। तो इसलिए मेरा विनती है आप लोगों से कि इतने जानकार होते हुए ऐसी गलतियां मत करें दोबारा। थैंक यू, जय हिंद, जय।